हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है सभी को मेरे चैनल ड्राफ्टिंग विद ब्लॉग्स में। और मैं हूं गोविंद राय। मैं आज आपको सिखाऊंगा मेंस की बॉक्सर शॉर्ट्स कैसे बनाते हैं, वो भी जॉकी स्टाइल में। तो ये किस तरह हम प्रोसीड करेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस में अभी आपको दे रहा हूँ। मेरे क्लाइंट के जो मेजरमेंट्स हैं वो हैं हिप साइज़ 42 इंचज़ है तो ये सिंपल गारमेंट, बट आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्रॉच लेंथ कैसे रखनी चाहिए, क्या हिसाब होता है, थाई मेजरमेंट कैसे लेनी है, और अनेकों ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको ड्राफ्टिंग करते समय बताऊंगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। चलो स्टार्ट करते हैं ड्राफ्टिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने क्लाइंट के मेजरमेंट्स बता दूं। वो इस तरह हैं। हिप साइज़ 40 इंचज़ है और वेस्ट साइज़ 32 इंचज़ है, और लेंथ जो हम रखेंगे 17 इंचज़ लेंथ रखेंगे। तो इन मेजरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हम ड्राफ्टिंग करेंगे। सबसे पहले हमने ऊपर ये लाइन लगा लेनी है। तो ये फिर सीधा करने के लिए, फैब्रिक को स्ट्रेट करने के लिए ये एक लाइन लगा ली हमने। बाकी ये फैब्रिक जो है निकाल देंगे, और एक लाइन इधर साइड पे लगा देनी है, ये सैल्वेज निकालने के लिए। ये भी बहुत ज़रूरी होता है। साइड पे जो सैल्वेज वाली ये फैब्रिक होता है, उबड़ खाबड़ सा होता है, इसको निकाल देना ही अच्छी बात है। तो यहाँ से ये निकाल देना। अब बाकी के जितने भी मेजरमेंट्स हैं हमने इस लाइन के नीचे से लेने हैं। तो पहले इसको मैं सीधा कर देता हूँ। सीधा करने के बाद अब मैंने इधर से 1.5 इंच मार्जिन छोड़ना है। वो इसलिए छोड़ना है 1.5 इंच, 1 इंच हो गया हमारे पास इलास्टिक के लिए और हाफ इंच हो गया फोल्डिंग के लिए, तो वो हो गया 1.5 इंच। तो जहाँ पे 1.5 इंच आ रहा है वहाँ पे निशान लगा देना हमारे को। और इस तरह से ये स्केल की विड्थ भी 1.5 इंचज़ है, इसलिए थोड़ा इजी हो जाता है मेरे को एकदम सीधी लाइन लगाने। इस तरह ये हो गया। अब बाकी जो है क्रॉच लेंथ जो है यहीं से हम मेजर करेंगे। क्रॉच लेंथ कैसे मेजर करेंगे, फिर इधर फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? हिप डिवाइडेड बाय 4। तो हिप मेजरमेंट 40 इंचज़ है, इसको 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 10 इंचज़। तो अब हमने सोचना है कि 10 इंचज़ के बाद हमने ईज़ कितनी रखनी है। अगर तो पैंट टाइप गारमेंट बना रहे हैं, सेमी फिटिंग सा गारमेंट बना रहे हैं, थोड़ा टाइट सा, तो फिर भी 1 इंच ईज़ रखेंगे हम, तो वो हो जाएगा 11 इंचज़। क्योंकि ये इतना सेमी फिट गारमेंट नहीं है, इतना टाइट फिटिंग गारमेंट नहीं है, कैजुअल सा गारमेंट है, तो हम 2 इंच ईज़ रखेंगे। तो जहाँ पे 12 इंचज़ आ रहा है वहाँ पे मैंने मार्क कर देना है। फिर भी 3 इंचज़ जो है मैक्सिमम ईज़ होगी। क्रॉच लेंथ जो होगी 13 इंच से ज़्यादा कभी नहीं रखेंगे, चाहे कितने भी हिप मेजरमेंट हो, हमने 13 इंच से ज़्यादा नहीं बढ़ाना। तो फिर इससे क्या हमें समझ आता है कि हमने ईज़ जो है 1 इंच रख सकते हैं, 2 इंच रख सकते हैं, 3 इंच रख सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं रखनी हमने ईज़। तो जहाँ पे 12 इंचज़ आ रहा है वहाँ पे हमने निशान लगा देना। तो अब आती है बारी थाई मेजरमेंट की। तो थाई मेजरमेंट, जैसे हमारे पास थाई मेजरमेंट नहीं है, तो अब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? हिप डिवाइडेड बाय 3। 40 इंचज़ डिवाइडेड बाय 3 ये हो जाएगा 13.3 समथिंग। 13.5 भी अगर रखें हम, ये हो गया टू द नियरेस्ट होल नंबर। अगर हम सोचते हैं तो 13.5 इंचज़ आ गया। तो ये मैंने इस तरह से लाइन लगा दी। तो अब मेरे को 1.5 इंच जो है इस तरफ अंदर, ये मैंने मार्क कर दिया। तो ये जहाँ पे आ रहा है लाइन, ये आ गई 12 इंचज़। तो जहाँ पे 12 इंचज़ है वहाँ पे मैंने निशान लगा देना। तो ये 12 इंचज़ पे मैंने निशान लगा दिया। तो एक बॉक्स सा बन गया। ये भी 12 इंचज़ का हो गया, ये भी 12 इंचज़ का हो गया। तो इस तरह डायरेक्टली भी हम बॉक्स बना सकते हैं। 12 इंचज़, अगर ये क्रॉच लेंथ 12 इंचज़ है तो यहाँ से भी 12 इंचज़ रखेंगे हम, तो भी हम जो ड्राफ्टिंग कर पाएंगे। तो अब हमारे को इधर से इस तरह से कर्विश राउंड सा देना है फ्रंट फ्लाई के लिए। तो ये फ्री हैंड भी दे सकते हैं और फ्रेंच कर्व की हेल्प भी ले सकते हैं। तो इस तरह भी बना सकते हैं हम। तो अब हमने देखना है टोटल लेंथ जो है 17 इंचज़ है। तो 17 इंचज़ जो है 1 इंच ऊपर छोड़ के हमने यहाँ से देखना है 17 इंचज़ कहाँ पे आ रहा है। तो ये 17 यहाँ पे आ रहा है।
तो 1 इंच हमने बेल्ट के लिए मार्जिन छोड़ दिया, तो ये यहाँ पे 17 इंचज़ पे लाइन लगा दी। तो ये 17 पे हमने सीधी लाइन लगा देनी है। और यहाँ से हमने ये स्ट्रेट लाइन जो है इधर स्ट्रेट लाइन लगा देनी है, और यहाँ से हल्का सा कर्व देते हुए हमने इस तरह इसके साथ जोड़ देना है। तो इधर भी फ्रेंच कर्व का भी हेल्प ले सकते हैं आप बनाने के लिए। मेरी तो लाइंस वैसे स्ट्रेट आ जाती हैं, आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो स्ट्रेट आनी शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह लाइन लगा देनी है। अब फ्रंट की तो ड्राफ्टिंग हो गई। अब बैक के लिए क्या करेंगे हम, बैक में भी यहाँ से हमने 1.5 इंच छोड़ा मार्जिन, तो यहाँ पे हम छोड़ देंगे 2 इंचज़, 2 इंच इधर छोड़ दिया लूजनेस के लिए। और यहाँ से 1.5 इंच ही रखेंगे, यहाँ से भी 1.5 इंच रखेंगे, और यहाँ से भी 1.5 इंच ही रखेंगे। अब जो है स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। ये स्केल की विड्थ भी 1.5 इंचज़ ही है, तो इसलिए स्ट्रेट ऐसे लाइन लगा करके तो इसको ऐसे ले जाते हुए और यहाँ से 1/2 इंच नीचे ले जाना इसको, इस लाइन को 1/2 इंच नीचे, ये इस तरह 1/2 इंच नीचे ले जाएंगे लाइन को। और यहाँ से जो है फिर ये 3 इंचज़ था, सॉरी 4 इंचज़ है, तो यहाँ से भी 4 इंचज़ ही नीचे लेके आएंगे लाइन को, मतलब 1/2 इंच नीचे। तो 1/2 इंच नीचे निशान लगा लेते हैं, ये हो गया 1/2 इंच नीचे निशान लगा लिया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाइन लगा ली हमने, और यहाँ से भी कर्व जैसे ऊपर बनाया था फ्रंट के लिए, वैसे ही इधर बैक के लिए कर्व बना देंगे। और इधर भी फ्रेंच कर्व की हेल्प ले सकते हैं हम। ये इस तरह हो गया और ये भी इस तरह हो गया, सेम टू सेम इस तरह। और इसको फिर स्ट्रेट ऐसे इसके साथ जॉइन कर देंगे, ताकि यहाँ से जॉइन होते हुए ये भी 90 डिग्री बन जाए। तो इस तरह से हमने ये बनाने हैं। ये भी 90 हो गया, और ये भी 90 हो गया। कोशिश करनी चाहिए कि ऑल कॉर्नर्स मस्ट बी 90 डिग्री। अगर हम सारे 90 डिग्री रख के बनाएंगे तो हमारी ड्राफ्टिंग और फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो चलिए, फ्रंट और बैक दोनों कटिंग, दोनों की ड्राफ्टिंग हो गई। अब कटिंग करेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये मेरी ड्राफ्टिंग अच्छी लगी, ड्राफ्टिंग करने का स्टाइल अच्छा लगा, समझाने का स्टाइल अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आइंदा और भी जो मेरी वीडियोस हों आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो मेरी ये उम्मीद रहती है कि मैं हर ड्राफ्टिंग को इतना सिंप्लीफाई करके बताऊं, ताकि जो न्यू कमर्स हैं एटलीस्ट वो उनको हौसला जो है वो इंटरेस्टेड हों ड्राफ्टिंग करने में और डिज़ाइनिंग करने में। अगर ड्राफ्टिंग इजी लगे तो डिज़ाइनिंग भी आराम से कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।